Now I'm talking about malate or potassium ion pump hypothesis, modern theory. This theory was put forward by Leavitt in 1974. इससे पहले जो थ्योरी थी वो उसमें क्या था, ग्लूकोज वाली थ्योरी जो थी उसमें ये था कि दिन में ग्लूकोज जो है वो गार्ड सेल में स्टोमेटा के फिल हो जाता है, जिससे कि वो उसकी जो कि स्टोमेटा की इनर वॉल थिक और आउटर थिन होती है, तो वो स्टोमेटा ग्लूकोज भर जाने की वजह से टर्जिट कंडीशन में टाइटनेस में आ जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। स्टोमा जो है वो उसका होल ओपन हो जाता है क्योंकि इनर वॉल थिक है, आउटर थिन है स्टोमेटा में। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है कि पोटेशियम आयन जो है वो एक्सचेंज होते हैं, अंदर बाहर जाते हैं, इसकी वजह से स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द चेंज इन टर्गर प्रेशर दैट ओपन एंड क्लोज द स्टोमेटा रिजल्ट फ्रॉम रिवर्सिबल इनटेक एंड लॉस ऑफ पोटेशियम आयंस। Opening of stomata induced by light is accompanied by transport of K+ ion from surrounding epidermal cells into guard cells। तो जो गार्ड सेल्स के आसपास की सेल्स होती हैं प्लांट लीफ में, उनको हम बोलते हैं, वो एपिडर्मल सेल्स जो आसपास होती हैं उनके अंदर से स्टोमेटा में पोटेशियम आयन आते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सब्सिडियरी सेल्स। और जबकि तब स्टोमेटा खुल जाते हैं, और जबकि रात में पोटेशियम आयन आसपास की सब्सिडियरी सेल्स में वापस चले जाते हैं, इसलिए स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। स्टोमेटल ओपनिंग इज एन एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिव प्रोसेस वेयर एज द स्टोमेटल क्लोजर इज नॉट। तो स्टोमेटल ओपनिंग में एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि बंद होने में ये कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में, तो लाइट में, इन लाइट व्हेन द लीफ इज एक्सपोज टू लाइट द स्टार्च गेट हाइड्रोलाइज्ड इनटू ऑर्गेनिक एसिड, स्पेशली फॉस्फोइनोल पायरुवेट दैट इज PEP with the help of PEP carboxylase enzyme PEPase। PEP combines with available CO2 to produce oxalic acid which gets changed into malic acid. This malic acid dissociate into H+ and malate. H+ ion passes out of guard cells actively. In exchange, H+ ion passes inwardly. Some chloride ion may also enter guard cell along with potassium ion. Guard cell maintain their electroneutrality by balancing K+ with malate and Cl-. In the combined state, they pass into small vacuole and increase the osmotic concentration of guard cell. As a result, guard cell absorb water from the nearby epidermal cells through endosmosis, swell up and create a pore in between them. Stomatal pores are opened। तो लाइट में क्या होता है कि जब लीफ एक्सपोज हो जाती है लाइट से, तो स्टार्च हाइड्रोलाइज हो जाता है, टूट जाता है ऑर्गेनिक एसिड में। स्पेशली जो चीज़ बनती है उसका नाम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, PEP बोलते हैं इसको। और PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से PEP कंबाइन कर जाता है